दोस्तों, भारतीय राजनीति में इन दिनों एक बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। विपक्ष के प्रमुख नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि चुनाव आयोग वोट चोरी को बढ़ावा दे रहा है और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जैसे अधिकारी लोकतंत्र को कमजोर करने वालों की ढाल बन गए हैं। भारत का चुनाव आयोग लोकतंत्र की रक्षा करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है। यह सुनिश्चित करता है कि देश में होने वाले चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और सभी के लिए समान हो। हाल ही में सितंबर तक के पिछले 6 महीनों में चुनाव आयोग ने 30 से अधिक ऐसे बदलाव किए हैं जिनका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना, मतदाताओं की सुविधा बढ़ाना और चुनावी व्यवस्था को और मजबूत बनाना है। वहीं ये बदलाव मतदान केंद्रों से लेकर ईवीएम मशीनों तक, राजनीतिक दलों की जांच से लेकर तकनीकी सुधारों तक फैले हुए हैं। इन बदलावों से न केवल चुनाव अधिक सटीक होंगे बल्कि मतदाताओं का विश्वास भी बढ़ेगा। आपको बता दें कि ये बदलाव चुनाव आयोग की लगातार कोशिशों का नतीजा है, जो संविधान और विभिन्न चुनावी कानूनों जैसे प्रतिनिधित्व ऑफ द पीपुल एक्ट 1950-1951, निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960 और चुनाव संचालन नियम 1961 के अनुरूप किए गए हैं। चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों ने इन पहलुओं को लागू करने में सक्रिय भूमिका निभाई। चुनाव आयोग का पहला प्रमुख बदलाव मतदाताओं की सुविधा पर केंद्रित है। अब मतदान के दिन मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए मोबाइल फोन जमा करने की सुविधा शुरू की गई है। पहले कई मतदाता मोबाइल फोन साथ लेकर आते थे, लेकिन सुरक्षा कारणों से उन्हें बाहर रखना पड़ता था, जिससे असुविधा होती थी। बता दें कि अब आयोग ने केंद्रों पर सुरक्षित लॉकर या जमा काउंटर की व्यवस्था की है, जहां मतदाता अपना फोन जमा कर सकते हैं और मतदान के बाद वापस ले सकते हैं। इससे मतदाताओं को चिंता नहीं रहेगी कि उनका फोन कहां रखें। यह बदलाव विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में उपयोगी है, जहां लोग दूर से आते हैं। एक और महत्वपूर्ण बदलाव मतदान केंद्रों पर भीड़ को नियंत्रित करने से जुड़ा है। पहले प्रत्येक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1500 मतदाता होते थे, लेकिन अब इसे घटाकर 1200 कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब कम मतदाता एक केंद्र पर होंगे, जिससे लाइनें छोटी होंगी, इंतजार कम होगा और मतदान प्रक्रिया तेज होगी। चुनाव आयोग का कहना है कि इससे मतदान प्रतिशत बढ़ेगा, क्योंकि लोग आसानी से वोट डाल सकेंगे। उदाहरण के लिए बड़े शहरों जैसे कि दिल्ली या मुंबई में, जहां भीड़ ज्यादा होती है, यह बदलाव बहुत फायदेमंद साबित होगा। आयोग ने यह बेंचमार्क सभी राज्यों में लागू करने का निर्देश दिया है। मतदाता सूचना पर्ची का डिजाइन भी बदला गया है। पहले इस पर्ची में मतदाता का नाम, पता और अन्य जानकारी होती थी, लेकिन अब मतदाता संख्या और भाग संख्या को अधिक प्रमुखता से छापा जाएगा। वहीं यह बड़ा और बोल्ड फॉन्ट में होगा, ताकि बुजुर्ग या कम पढ़े लिखे मतदाता आसानी से पढ़ सके। साथ ही मतदाता सुविधा के लिए उम्मीदवारों को मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी पर अपनी टेबल लगाने की अनुमति दी गई है। पहले यह दूरी 200 मीटर थी, लेकिन अब कम करके मतदाताओं को मदद पहुंचाना आसान हो गया है। उम्मीदवार यहां मतदाताओं को अपनी पर्ची या जानकारी दे सकते हैं, लेकिन किसी तरह का प्रचार नहीं कर सकते। यह बदलाव मतदाताओं को सही दिशा निर्देश देने में मदद करेगा। चुनाव आयोग ने ईवीएम में भी बड़े बदलाव किए हैं। अब ईवीएम में उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें लगाई जाएंगी और उनके नाम मोटे अक्षरों में लिखे जाएंगे। पहले नाम काले सफेद में होते थे, लेकिन अब रंगीन फोटो से मतदाता आसानी से पहचान सकेंगे। यह विशेष रूप से अनपढ़ या दृष्टिबाधित मतदाताओं के लिए उपयोगी है। साथ ही ईवीएम की बैलेट पेपर को अधिक पढ़ने योग्य बनाया गया है, जिसमें सीरियल नंबर प्रमुखता से दिखेगा। यह बदलाव बिहार चुनाव से शुरू हो रहा है और धीरे धीरे पूरे देश में लागू होगा। आयोग का कहना है कि इससे गलत वोट डालने की संभावना कम होगी और चुनाव अधिक सटीक होंगे। वहीं एक और तकनीकी बदलाव ईवीएम की मेमोरी चिप और माइक्रो कंट्रोलर की जांच से जुड़ा है। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद अब इनकी जांच और सत्यापन की प्रक्रिया में सुधार किया गया है। तकनीकी और प्रशासनिक एसओपी के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई छेड़छाड़ न हो। अगर फॉर्म 17C और ईवीएम के बीच कोई बेमेल हो तो वीवीपैट की गिनती अनिवार्य होगी। इससे मतगणना में ज्यादा सटीकता आएगी और विवाद कम होंगे। आयोग ने यह बदलाव पिछले चुनावों में आई शिकायतों के आधार पर किया है। आपको बता दें कि प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाने के लिए ECINET का शुभारंभ किया गया है। यह एक वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो मतदाताओं के लिए 40 से अधिक ऐप और वेबसाइटों को एक जगह जोड़ता है। मतदाता यहां अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं, वोटर ID डाउनलोड कर सकते हैं और चुनाव से जुड़ी खबरें देख सकते हैं। अन्य हितधारक जैसे कि राजनीतिक दल और अधिकारी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतदान प्रक्रिया की निगरानी के लिए सभी मतदान केंद्रों पर 15% मतदान और 100% मतगणना की वेबकास्टिंग की जाएगी।
पीठासीन अधिकारी हर 2 घंटे में इसी आईनेट ऐप पर मतदान के आंकड़े दर्ज करेंगे, जिससे रियल टाइम अपडेट मिलेंगे और समय की बचत होगी। निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर डेटा साझा करने के लिए सुव्यवस्थित सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट तैयार की गई है। इससे अधिकारी तेजी से जानकारी साझा कर सकेंगे और चुनाव प्रबंधन बेहतर होगा। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों की सफाई पर भी जोर दिया है। अब चरणबद्ध तरीके से 808 पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटाया जा रहा है। ये दल पंजीकरण की शर्तें पूरी नहीं कर पाए, जैसे कि चुनाव लड़ना या रिपोर्ट जमा करना। अभी 474 दलों को हटाया गया है और 359 अन्य की जांच चल रही है। इससे फर्जी दलों की संख्या कम होगी और चुनावी प्रक्रिया साफ सुथरी रहेगी। आयोग ने संविधान और आरपीए के अनुरूप 28 हितधारकों की भूमिकाओं का मानचित्रण भी किया है, ताकि हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझे। राजनीतिक दलों के साथ सक्रिय जुड़ाव बढ़ाने के लिए देश भर में ईआरओ, डीईओ और सीईओ स्तर पर 1,24,719 सर्वदलीय बैठकें आयोजित की गई है। साथ ही 25 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के साथ बैठकें हुई हैं। इन बैठकों में चुनावी मुद्दों पर चर्चा हुई और सुझाव दिए गए। इससे दलों का सहयोग बढ़ा है। विश्व स्तर पर भारत की साझेदारी मजबूत करने के लिए चुनाव आयोग ने दुनिया भर के चुनाव प्रबंधन निकायों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की हैं। इनमें अनुभव साझा किए गए हैं और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया गया है। चुनाव आयोग ने कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया है। हर एक बूथ लेवल ऑफिसर को मानक फोटो पहचान पत्र जारी किया जाएगा। बीएलओ और बीएलओ पर्यवेक्षकों के लिए क्षमता निर्माण किया गया है, जिसमें 7,000 से अधिक को IIIDEM नई दिल्ली में प्रशिक्षित किया गया है। बिहार में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंटों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी पहली बार IIIDEM में ऐसा प्रशिक्षण हुआ। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीईओ कार्यालयों के मीडिया और संचार अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। बिहार में चुनाव तैयारियों के लिए पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण शुरू किया गया। ईसीओ में अनुशासन लागू करने के लिए हेडक्वार्टर में वर्कफ्लो का डिजिटलीकरण किया गया है और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया गया है। बीएलओ पर्यवेक्षकों और मतदान मतगणना कर्मचारियों का पारिश्रमिक दोगुना किया गया है। इसके लिए सीएपीएफ, निगरानी दल और माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। मतदाता सूची को साफ सुथरा बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। अलग अलग व्यक्तियों के लिए एक ही ईपीआईसी नंबर को समाप्त कर दिया गया है। अब एसएमएस के साथ मतदाता सूची में अपडेट होने के 15 दिनों के भीतर ईपीआईसी वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। डिलीवरी के हर चरण में अधिसूचना भेजी जाएगी। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण किया गया है ताकि कोई पात्र मतदान छूट न जाए। अगर कोई छूट गया तो उसका ब्यौरा दर्ज किया जाएगा। लगभग 2 राज्यों में पहली बार और 4 राज्यों में उपचुनावों से पहले विशेष सारांश पुनरीक्षण हुआ है। ईआरओ को समय पर जानकारी के लिए मृत्यु पंजीकरण डेटा को स्थानीय निकायों से जोड़ा गया है। ताजा बदलाव मतगणना से जुड़ा है। वहीं अब डाक मतपत्रों की गिनती ईवीएम के साथ समानांतर चलेगी, लेकिन अंतिम दौर के नतीजे तभी घोषित होंगे जब डाक मतपत्रों की गिनती पूरी हो जाए। पहले ईवीएम की गिनती पहले खत्म हो सकती थी, लेकिन अब पोस्टल बैलेट को प्राथमिकता दी जाएगी। यह बदलाव पीडब्ल्यूडी और वरिष्ठ नागरिकों के बढ़ते वोटों को देखते हुए किया गया है। इससे परिणाम अधिक सटीक और निष्पक्ष होंगे। यह 30वां प्रमुख बदलाव है। आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को मजबूत करने के लिए कानूनी सलाहकारों और सीईओ के साथ राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है। इससे कानूनी मुद्दों पर बेहतर मार्गदर्शन मिलेगा। आंतरिक रूप से चुनाव आयोग ने अपने कार्यालयों में डिजिटलीकरण बढ़ाया है ताकि काम तेज और पारदर्शी हो। वहीं ये 30 बदलाव चुनाव आयोग की प्रतिबद्धता दिखाते हैं कि भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे मजबूत बने। पिछले 6 महीनों में ये पहले मतदाताओं की सुविधा, तकनीकी उन्नति, राजनीतिक सफाई और प्रशिक्षण पर केंद्रित है। इससे न केवल चुनाव निष्पक्ष होंगे, बल्कि मतदान प्रतिशत बढ़ेगा और विवाद कम होंगे। चुनाव आयोग का कहना है कि ये बदलाव निरंतर जारी रहेंगे। मतदाताओं से अपील है कि इन सुविधाओं का लाभ उठाएं और लोकतंत्र में सक्रिय भाग लें। वही इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके आप बताइए। और इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।